नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं दिलीप मिश्रा और आप देख रहे हैं एसकेआई मीडिया। खंडवा लोकसभा उपचुनाव को 4 दिन शेष बचे हैं। चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दलों से बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। कांग्रेस से पिछले दिनों जहां कमलनाथ सभा करके गए हैं, अब भाजपा से प्रत्याशी ज्ञानेश्वर पाटिल के समर्थन में आज प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देवास जिला के उदयनगर क्षेत्र पहुंचे हैं और उदयनगर में उन्होंने एक आम सभा को संबोधित की है। वहां हमारे संवाददाता अरविंद त्रिवेदी मौजूद हैं, वो बताएंगे वहां का आंखों देखा हाल। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के मद्देनजर आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बागली क्षेत्र के उदयनगर में अपनी आमसभा ली और यहां पर उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में कांग्रेस पर हमला बोला, चुटकियां दी। उन्होंने कहा कि पैसे का बहाना बनाकर अनेक योजनाओं को रोक दिया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। यदि पैसा ही नहीं था तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों बने? अगर मुख्यमंत्री हो तो पैसे का जुगाड़ करना भी आना चाहिए। मैं विकास कर रहा हूं तो पैसे का जुगाड़ भी कर रहा हूं, उधार लाना पड़ा तो उधार भी लाए हैं और उसे हम धीरे धीरे चुका देंगे, लेकिन विकास यात्रा को नहीं रुकने देंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुझसे कहती है कि मैं हमेशा नारियल लेके चलता हूँ, नारियल फोड़ने चलता हूँ, लेकिन किस्मत फूटी हो तो नारियल कौन फोड़ सकता है? मेरे साथ जनता है और मैं नारियल फोड़ने के लिए विकास के चलते तैयार रहता हूँ। कुछ इस तरह से हमला उन्होंने कहा। साथ में यहाँ पर स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के सुपुत्र हर्ष चौहान भी यहाँ पर उपस्थित थे। उन्होंने भी अपनी बात कही। तमाम नेता यहाँ उपस्थित थे, विधायक यहाँ उपस्थित थे। अनेक योजनाओं के बंद किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि संबल जैसी दूरगामी योजनाएं बंद कर दी गई, बालिकाओं को लेकर योजनाएं बंद कर दी गई, ऐसी अनेक लोक हितकारी योजनाएं बंद कर दी गई, जिसे हमने फिर से शुरू किया। और कुछ बातें वो इशारों में कह गए, विकास की बात कर गए। कहा कि आचार संहिता है इसलिए घोषणा नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप इशारा समझते हैं तो उन्होंने सीधे तौर पर कई योजनाएं पहाड़ सिंह जी को बतला दी कि समय रहते स्वीकृत हो जाएगी और इस तरह से उन्होंने जनता को भी आश्वासन दे दिया। दीपक भाई हमारे बैठे इस क्षेत्र की वो चिंता करते हैं, पार्टी के पदाधिकारी। अगर कोई गरीब का नाम छूट गया हो तो फिर से पात्रता पर्ची बनेगी, कोई गरीब भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। एक समस्या और, कई के वर्षों से वन भूमि पर कब्जे है लेकिन पट्टे नहीं है। मैं नई जमीन की बात नहीं कर रहा, जंगल अब नहीं कटे, ये हमारी जवाबदारी, वो बचा के रखना पड़ेगा, वो सबको मिलकर करना पड़ेगा। लेकिन जिनके 30-30, 40-40, 50-50 साल से वन भूमि पर कब्जे हैं, मैं फिर से परीक्षण करके उनको पट्टे दिलवाऊंगा। और रोजगार के लिए मेरे बेटा बेटियों, इस साल अभी 38,000 भर्तियां हुई है शिक्षकों की और 8,000 हुई है नर्सिंग स्टाफ की। एक साल में 1 लाख सरकारी भर्तियां हम करेंगे, जिसमें बेरोजगार बच्चों को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन केवल सरकारी नौकरियों में रोजगार नहीं, सरकारी नौकरियों के अलावा एक मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना नौजवान बेटे बेटियों के लिए कि अगर वो काम धंधा करना चाहे तो 5 लाख 10 लाख जितने भी लोन की जरूरत पड़ेगी, लोन उन्हें बैंक देगा और बैंक को गारंटी मामा देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। ताकि तो इस तरह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की यहाँ पर सभा हुई। बड़ी संख्या में आदिवासी यहाँ पर उपस्थित थे। आदिवासी बहुल क्षेत्र है, मुकाबला दिलचस्प है। क्या कहता है बागली आने वाले समय में ये क्षेत्र, पता चलेगा। एसकेआई मीडिया के लिए अरविंद त्रिवेदी, उदयनगर।